अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट्स की मिस्टेक्स या जिसकी वजह से आपके असाइनमेंट्स में मार्क्स कम आते हैं। इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी मिस्टेक ये हो सकती है कि आपको जो असाइनमेंट बनाने के लिए दी गई है, आपको वो कॉन्सेप्ट ही उस चीज़ का क्लियर नहीं था। तो अगर आप असाइनमेंट लिख रहे हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो टॉपिक, जो क्वेश्चन आपका है उसमें से देखें उसके कीवर्ड्स क्या हैं, उसके कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करें। जैसे अगर आप बीएड की असाइनमेंट बना रहे हैं या एमएड की असाइनमेंट बना रहे हैं या एमए एजुकेशन की, इंटर की, बीए की या फिर मास्टर्स की, उसमें से देखें कि सबसे पहले चीज़ क्या आपसे पूछी गई है, उसके कीवर्ड्स लें। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है तो एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ़ाइन करें कि एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, उसके बारे में कोई डेफिनेशन लिखें किसी भी ऑथर के बारे में, चाहे वो आपकी बुक के अंदर मौजूद है या आप सर्च कर लें। उसके बाद उसके मायने के ऊपर फोकस करें, उसके मीनिंग क्या बनते हैं उस लफ्ज़ के, उसको डिफ़ाइन करें। फिर उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, हिस्ट्री क्या है जहाँ से वो वर्ड लिया गया है। फिर वो वर्ड लेने के बाद आपको प्रेजेंटेशन, अगर आपको पता चल जाता है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या, आपके पॉइंट्स क्लियर हैं, तो उसको पॉइंट्स की सूरत में लिखें, ना कि पैराग्राफ की सूरत में। क्योंकि अगर आप पॉइंट्स की सूरत में लिखेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी होगी, आप उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, एग्ज़ामिनर को बता सकते हैं या फिर जो आपका असाइनमेंट चेक करने वाला है उसे बता सकते हैं कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है और ये पॉइंट्स उसके अंदर आते हैं। आपके पास बुक्स आपको दी जाती हैं, आप नेट के ऊपर मटेरियल सर्च कर सकते हैं, उस पर से देखें कि जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग बनती है, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनती है, उसे उसमें लाजमी लिखें। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में दिए जाते हैं वो आपके पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं। तो पेपर्स के लिए अगर आप, ज़ाहिर सी बात है आपके असाइनमेंट में नंबर कम है तो आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट मेरा वहाँ पे क्लियर नहीं था, और जो चेक करने वाला उसको भी आइडिया हो जाएगा। और जब आपके मार्क्स उसमें कम आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स पेपर में भी कम हो जाते हैं। तो इट्स गुड, जब आप असाइनमेंट बना रहे हैं तो जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है उसी वक्त आप उसको ठीक कर लें, बशर्ते कि आपके पेपर्स में मार्क्स कम आए। और फिर ये स्टूडेंट्स बता रहे होते हैं कि जी इसमें एक नंबर कम आए, इस असाइनमेंट में नंबर कम आए, उस असाइनमेंट में नंबर कम आए। एग्ज़ामिनर आपके मार्क्स वैसे डिडक्ट नहीं करता अनटिल अनलेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको प्रेजेंट करने का तरीका आ रहा हो, आपका पेपर व्यू, आपका प्रेजेंटेशन व्यू आपकी अच्छी हो, असाइनमेंट व्यू आपका अच्छा हो, उसमें पॉइंट्स दिए हों, मिस्टेक्स कम से कम की गई हों, इमला की गलतियाँ नहीं ख़त्म होती, स्पेलिंग मिस्टेक्स ख़त्म नहीं होती स्टूडेंट्स की। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपकी हैंड राइटिंग। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको ने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, फिर उसके बाद अगर आप उसकी हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं है तो वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करेगा। उसको अगर स्पेलिंग ही समझ में नहीं आ रहे हैं किसी चीज़ के, तो वो क्या कैसे फोकस करेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें आप लिखना क्या चाह रहे हैं। तो कोशिश करें जो असाइनमेंट्स बनाएं उसमें आपकी हैंड राइटिंग सही हो, ईज़िली रीडेबल हो, कि अगर कोई चेक कर रहा है, कोई पढ़ रहा है तो एटलीस्ट उसके लिए आसानी हो उसे पढ़ने के अंदर। तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स 70+, 80+, 90+ में आ सकते हैं। एग्ज़ामिनर को कटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होगा आपके मार्क्स को। वो 3-4 चीज़ें होती हैं जिसकी बेस पे उसने जज करना होता है। एक तो उसमें आपके क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स हैं वो आपके क्लियर हों, दूसरी चीज़ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तीसरी चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, आपका पेपर व्यू, आपको अटेम्प्ट करने का तरीका आता हो असाइनमेंट को। जो पॉइंट सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले लिखें, जो सबसे लेट आएगा, जो उसके बाद आता है उसके बाद लिखें। जैसे अगर आप पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हैं और उसके बाद आप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिख रहे हैं, मैनेजमेंट के बारे में लिख रहे हैं, टेक्निक्स के बारे में लिख रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के बारे में लिख रहे हैं, उसके बारे में डेफिनेशन आप एंड पे जाके लिखते हैं, तो उस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आपने उसको खुलासा बहस करके कंप्लीट करना होता है बात को, जबकि आप इंट्रोडक्शन के अंदर उसमें स्टार्ट के अंदर ये चीज़ें डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। और उसके बाद दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है आपकी हैंड राइटिंग। जब आप हैंड राइटिंग आपकी अच्छी होगी तो एग्ज़ामिनर को अगर आपके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं भी लग रहे होंगे तो एटलीस्ट वो कोशिश करेगा एक दफ़ा पेपर पढ़ने की। या तो अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत पुअर है तो उसके आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी वो क्लियर नहीं कर सकेगा आपके पॉइंट्स के थ्रू। तो कोशिश करें इन कुछ चीज़ों के ऊपर जहन में रखने के बाद असाइनमेंट जो हैं वो अपनी चेक करें सबमिट करवाने से पहले। अगर इन क्राइटेरियाज़ में से कोई मिस्टेक्स हैं तो कोशिश करें उसे पहले ही ठीक कर लें, बशर्ते कि आपके मार्क्स जो हैं वो कम हों इसकी वजह से। शुक्रिया।